हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कहानी का नाम है थप्पड़ भाग 2। सच कहते हैं लोग, मर्द अगर कान का कच्चा हो तो उसका घर कभी नहीं बस सकता। सास अगर अपने बेटे को बहू के साथ नहीं देख सकती तो घर घर जाकर उसके लिए लड़की क्यों देखती है, उसकी शादी क्यों करवाती है। बच्चे होने के बाद गरिमा का ज़्यादा से ज़्यादा समय बच्चों की परवरिश और घर के कामों में ही बीतता। उस पर भी रोज पति के हाथों की किसी न किसी बात पर पिटती। उसे पता था कि में पिता है नहीं, सौतेली माँ है, जिन्होंने शादी के वक्त ही उससे कह दिया था कि राजी खुशी 2-4 दिन के लिए मैके आओगी तभी मैके के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले रहेंगे, वरना मैके में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। गरिमा पति पर फाइनेंशियली ही नहीं बल्कि इमोशनली भी निर्भर थी, इसलिए बच्चों की खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका था, हिम्मत ही नहीं बची थी उसमें गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने की। कुछ दिनों बाद गरिमा के पास उसकी भाभी सुरेखा का फ़ोन आता। नमस्ते दीदी, आपकी आवाज़ से ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत परेशान हो या दुखी हो। दीदी, आप मुझे अपनी छोटी बहन ही समझो, आप मुझे अपनी परेशानी का कारण बता सकती हो, शायद मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँ। दीदी, मेरी शादी के वक़्त जीजा जी और आपकी सास को मैंने आपके ऊपर गलत शब्दों का उपयोग कर चिल्लाते हुए देख लिया था, इसलिए मैं खुद सामने से फ़ोन करके आपका हाल चाल पूछती रहती हूँ। मुझे लगता है कि आपके ससुराल वाले आपको परेशान करते हैं। आप मुझसे निसंकोच कह सकती है, अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है जो संभाला नहीं जा सकता तो आप मुझसे कह सकती है। ऐसा मत सोचना कि पापा नहीं है तो भाई भाभी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे। भाभी के इतना कहते ही गरिमा के मन का गुब्बार फूट पड़ा। उसने 9 सालों से चल रही पति और सास की जातियों के बारे में सुरेखा को बता दिया। कुछ दिनों बाद गरिमा की बड़ी ननंद की गोद भराई के कार्यक्रम में देने के लिए विमला जी ने गरिमा से उसकी माँ की आखिरी निशानी कान के झुमके मांगे। बहू, तुम्हारे पास जो मीनाकारी किए हुए झुमके हैं वो तुम्हारी ननंद को गोद भराई में दे देते हैं। अभी सोना बहुत महंगा है, बेकार में 50-60 रुपये 1000 रुपये खर्च हो जाएंगे, पर माँ जी वो मेरी स्वर्गवासी माँ की आखिरी निशानी है। मेरे पास आप चाहे तो अपने बेटे से कहकर नया जेवर खरीद ले या हमारी हैसियत अनुसार शगुन का लिफाफा कर दीजिए। वैसा आपके पास भी तो हैं कान के झुमके, अंगूठिया, सोने की चेन, सोने के कड़े, उसमें से कुछ दे दीजिए। मुझे शादी में चढ़ाए गए जेवर पहले ही आप दीदी की शादी में दे चुकी है, मैं अपनी माँ की आखिरी निशानी हरगिज़ नहीं दूंगी, गरिमा ने हिम्मत के साथ कहा। सास ने नाराज़ होते हुए बात को गलत तरीके के साथ अखिलेश के सामने रखा। अखिलेश ने इसे अपनी माँ का अपमान समझा और गरिमा को खूब खरी खोटी सुनाई और उसके ऊपर हाथ उठा दिया। उसने गुस्से में गरिमा के भाई को फ़ोन लगाया और बोला, समझाओ अपनी बहन को, एक जेवर के लिए इसने घर में कलह मचा रखी है। अगले ही दिन गरिमा के भाई भाभी आते हैं। जीजा जी, अगर आप ये सोचते हैं कि हम गलत का साथ देंगे तो ये सरासर गलत है। आपको किसी भी सूरत में गरिमा दीदी पर हाथ उठाने का हक नहीं है। वो आपके और आपके परिवार के लिए क्या कुछ नहीं करती, बदले में उन्हें क्या मिला, ताने और घुटन भरी जिंदगी। आपने अपनी पत्नी की खुशी अपनी माँ के हाथों गिरवी रख दी। दीदी ने सामने से हमें कुछ नहीं बताया, लेकिन मैंने खूब पूछने पर उन्होंने सब कुछ हमें बता दिया। अगर आज के बाद आपने दीदी पर हाथ उठाया तो हम आप लोगों के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस कर देंगे। हम नहीं चाहते कि दीदी का घर टूटे, पर आप लोग अपनी हद भूल जाओगे तो दीदी के लिए हमारे दिल और घर में जगह रहेगी। ये मत सोचिएगा कि दीदी बेसहारा या लावारिस है, उनके भाई भाभी हैं उनके साथ। आपको दीदी को पत्नी का हक और जगह देनी होगी। हर रिश्ते का अपना स्थान होता है, यह आपको समझना होगा। सुरेखा ने अखिलेश से हाथ जोड़ते हुए कहा। भाई भाभी अखिलेश को समझा कर चले गए। इस घटने के बाद अखिलेश और उसकी माँ विमला जी को एहसास हो गया कि गरिमा बेसहारा नहीं है, उसके साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार नहीं कर सकते। अगर बात बढ़ गई तो समाज में उनकी भी बदनामी हो सकती है। बेटी की शादी पर भी
खतरा मंडरा सकता है। अखिलेश का बसा बसाया घर टूट सकता है। उसके बाद अखिलेश अपने आप पर काबू रखना सीख गया, पत्नी पर हाथ उठाने से बचने लगा। दोस्तों, अगर बेटियां ससुराल में घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं तो मायके वालों को ढाल की तरह उनके साथ खड़े रहने चाहिए। ससुराल वालों को समझाएं, कानून की मदद भी ले जा सकती है। अपनी बेटियों को गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूर सिखाएं। दोस्तों, ये इस्लामिक हिंदी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब